बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। आज सदन में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई सवाल किए जा रहे हैं, चाहे पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, और इससे जुड़े जो प्रभारी मंत्री हैं उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन आज सदन में कुछ ऐसा वाकया देखने को मिला जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रभारी मंत्री का खूब फजीहत हुआ। आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य विभाग का जवाब दे रहे प्रभारी मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी बार बार फंस जा रहे थे। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के सवाल पर भी मंत्री जी बुरी तरीके से फंस गए, जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा था। नीतीश मिश्रा का सवाल था सीएचसी का मानक क्या है। मंत्री ने जवाब दिया अगले वित्तीय वर्ष में जो भी है वो पूरा कर लिया जाएगा। झंझारपुर से भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा का लखनऊ सीएचसी को लेकर सवाल था। उन्होंने कहा कि मेरा मूल प्रश्न इतना है कि सीएचसी प्रखंड मुख्यालय का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र होता है, 30 बेड ठीक से संचालित नहीं हो रहा है, अतिरिक्त 20 बेड का भवन बना दिया गया, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन 1.5 सालों से बंद पड़ा है। सरकार ने जवाब दिया है कि 2 चिकित्सक उपलब्ध है, इनमें एक मधुबनी में प्रतिनियुक्त है, एक संविदा के डॉक्टर है और एक दंत चिकित्सक है। लखनऊ के जो प्रभारी हैं वो झंझारपुर पीएचसी के भी प्रभारी हैं। 16 ए ग्रेड नर्स स्वीकृत है, लेकिन नर्स का भी घोर अभाव है। जब हम 30 बेड को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर 20 अतिरिक्त बेड बनाने का औचित्य क्या है? 1.5 वर्षों के बाद भी उस भवन में ताला लगा हुआ है। सीएचसी का मानक क्या है? हम बस यही जवाब चाहते हैं। ये सवाल नीतीश मिश्रा ने पूछा। वहीं नीतीश मिश्रा ने मांग किया कि 30 बेड के अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव संसाधन जांच की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए। भाजपा विधायक का सवालों का जवाब देने में पसीना छूटने लगे। मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में सारी व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन प्रश्नकर्ता विधायक नीतीश मिश्रा इससे संतुष्ट नहीं हुए। मंत्री की हो रही फजीहत के बाद खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, मेरे प्रश्न में है कि जो लखनऊ प्रखंड में सीएचसी निर्मित है उसी कैंपस में 20 शैय्या का प्री फैब की एक भवन की निर्माण और की गई है, और माननीय मंत्री महोदय ने ही अपने उत्तर में सीएचसी का भी जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं उस सीएचसी पे भी माननीय मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक सीएचसी का मानक क्या है अध्यक्ष महोदय? उसमें कितने चिकित्सक होने चाहिए, कितने ग्रेड ए की नर्स होनी चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री अगले वित्तीय वर्ष में जो भी है वो सब पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मेरा मूल प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय कि सीएचसी हम सब जानते हैं कि एक प्रखंड का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, और पीएचसी को ही प्रखंड में अपग्रेड करके जब पुराना रेफरल अस्पताल का कंसेप्ट था उसको सीएचसी के तौर पर अब उसको निर्माण कराया जाता है। 30 बेड वहां पर आज भी ढंग से संचालित नहीं है, तो अतिरिक्त 20 बेड का निर्माण करा के 4 सितंबर 2024 को उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं के उत्तर में दिया हुआ अध्यक्ष महोदय कि 2 चिकित्सक वहां पर उपलब्ध हैं, 2 में एक मधुबनी में प्रतिनियुक्त हैं यानी एक ही हैं, एक वहां पर संविदा के डॉक्टर हैं और एक दंत चिकित्सक हैं। जो सीएचसी लखनऊ के प्रभारी हैं अध्यक्ष महोदय वही झंझारपुर पीएचसी के भी प्रभारी हैं। उस परिस्थिति में जो लखनऊ का हमारा सीएचसी है, जैसे उदाहरण स्वरूप 16 ए ग्रेड नर्स का वहां पर पद स्वीकृत है, एक भी कार्यरत नहीं है, और पूरा प्रखंड लगभग 15 ग्राम पंचायतों का है, और पूरे 15 ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रमुख सीएचसी है जो लगभग 5 करोड़ की राशि से भी अधिक से निर्मित है। आज भी देखते हैं वो पीड़ा होती है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन उस अनुरूप मानव संसाधन पर हमारा ध्यान नहीं गया है। और मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय अंतिम, कि जब हम 30 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए हैं तो ये जो 20 एडिशनल बेड बनाने का औचित्य क्या था? आज भी 1.5 वर्षों के बाद वो ताला लगा हुआ है, जंगल से वो घिर चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह करूंगा कि जितने भी सीएचसी हैं, विशेष तौर पर जो मेरा प्रश्न है लखनऊ प्रखंड का, उसमें सीएचसी के मानक के अनुरूप मानव संसाधन,
मेडिकल इक्विपमेंट्स जांच की व्यवस्था, साथ ही साथ जो 20 शैय्या का प्री फैब टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो भवन निर्मित किया है उसको सिर्फ ये फंक्शनल कर दें शीघ्र से शीघ्र। माननीय मंत्री, विभागीय राज्यादेश संख्या 550-10 दिनांक 11/4/2005 द्वारा मानक के अनुरूप पद सृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 7 निश्चय 3/2025-30 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वाला नहीं था इनसे। ये स्वीकृति आदेश सीएचसी इनका कब फंक्शनल हुआ? अब ये जो पद सृजन इन्होंने 2025 के अप्रैल महीना का ये बता रहे हैं, सीएचसी हमारा जब बना, ये जो पद सृजन की इन्होंने स्वीकृति कराई, तो वो सीएचसी जो पूर्व से निर्मित है उसमें क्या करेंगे? ये जो पद सृजन है ये प्रीफैब के लिए इन्होंने किया है या सीएचसी के लिए किया है? और जो सीएचसी आज से 5 वर्ष पूर्व से निर्मित है, पद सृजन इन्होंने नहीं किया, तो वो भवन बनाने की इनको आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग को ये आवश्यक है कि वो देखे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से के साथ साथ पैरेलली जो मानव संसाधन है उसको भी वहां पे प्रतिनिधित्व करने की साथ में इनको कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मंत्री, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही सारी व्यवस्थाएं खड़ी होगी, नहीं तो हम सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। इसलिए माननीय मंत्री प्रमोद बाबू, कोई डिबेट नहीं। अंतिम मेरा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, मैं 5वीं बार का विधायक हूं झंझारपुर से। वर्ष 2022 से सीएचसी वहां पे फंक्शनल है भवन, आज लगभग अब 4 वर्ष होने को आ रहा है। कितना समय और लेंगे ये बता दीजिए। स्पष्ट है, माननीय मंत्री भी रहे उस दौर में, तो खुद मंत्री थे, लेकिन जहां तक इस पूरी व्यवस्था का मामला है 2025 में ही पद का सृजन हुआ है, इसको जल्द से जल्द भरा जाएगा, इसमें कहाँ दो मत है। तो कहीं ना कहीं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रभारी मंत्री हैं, आज उनका जमकर फजीयत हुआ। एक बार नहीं बल्कि 2 बार वो उत्तर देने में, अपनी बात को रखने में लड़खड़ा गए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे माईपीडीएस समाचार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।